वो टिकी भी रहे। चिरकाल संरक्षणार्थम, लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम चिरकाल संरक्षणार्थम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़े मनोवैज्ञानिक शब्द है, इंसान को बताने के लिए, जगाने के लिए, क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। हमें ये सभ्यता संस्कृति विरासत में मिली, लेकिन संभालनी भी तो है। नहीं संभालेंगे तो आने वाली पीढ़ी, अमेरिका की जो हमारे भारतीयों की आने वाली पीढ़ी है, ये अपनी सभ्यताओं से कैसे परिचित होगी अगर हम बताएंगे ही नहीं थे। और उनको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए हर चीज में। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूंगा हम तालियों से उनका अभिनंदन करें। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और तन मन धन से जो हम सहयोग कर सकते हैं, हम उस सहयोग के लिए भी तत्पर हैं। मैं निवेदन करूंगा वे आप सबके सम्मुख आकर आप सबको उस सशक्त सबल विचारधारा से परिचित कराएं और हम एक बार फिर तालियों से उनका अभिनंदन करें। नहीं, बस अभी आनंद की वर्षा हो रही थी। बांसल साहब ने मुझे अटलांटा में बताया स्वामी जी के बारे में, तो इतना विश्वास नहीं होता था कि बहुत सारे स्वामी को सुना है, तो सोचा जरा तो वन लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो बहुत ही उत्सुकता थी कि स्वामी जी के दर्शन किए जाए। आपने सोचा कि बंसल किसी स्वामी को लाइक कर सकता है। हाँ, ये भी तो जो सुना था तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे आके जस्ट अमेजिंग। पहले कुछ चर्चा नहीं हुई थी और अब जो सुना तो यू पीपल आर सो लकी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, यू पीपल आर सो लकी। घर में आके ये ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और इतना प्रेम से। मैं देख रहा था कि जब अमृतवाणी भी चल रही थी तो सब लोग ऐसा लग रहा था जैसे ध्यान मगन हो गए हैं सब लोग। तो समय की हमेशा वो रहती है। तो मैं थोड़ा सा, ये स्वामी जी ने जैसे बताया कि हमने हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनाई है, एक स्वामी थे तिलक करके, उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि बाकी सब धर्मों की यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस की है, मुस्लिम्स की है, ज्यूज़ की है, तो हिंदूज़ को भी हमारे पास इतना खजाना है, गोल्ड माइन है, तो हम कैसे उसको बता नहीं रहे लोगों को। तो साउथ ईस्ट एशिया में तो हमारे लोग गए, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, सब जगह पे गए और सब जगह पे अपना जो टीचिंग्स थी वहाँ पे बताई। तो आज साउथ ईस्ट एशिया सारा इंडोनेशिया तक, हालांकि वहाँ पे वे ऑफ वर्शिप इस्लाम की है, लेकिन अपना कल्चर वहाँ पे चलता है। और बाली में तो 95% हिंदू लोग हैं। तो लेकिन क्या हुआ है कि अभी वेस्ट की तरफ, तो आई थिंक परमात्मा का ये डिवाइन प्लान है कि आप सब लोग जो अमेरिका आए हैं सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है। धन का उपयोग क्या है? आफ्टर ऑल, स्पेशली आई एम टेलिंग यू कि आप सबके बच्चे जो हैं वो इतने समर्थ हैं। आप तो $7-8 लेके आए थे भारत से और आपने इतना कुछ खड़ा कर लिया यहाँ पे, और आप बच्चों को तो अपनी इतनी एजुकेशन दे दी है एंड ऑल दैट। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आस्क योर चिल्ड्रन दे विल टेल यू कि हमें डैडी या मम्मी, हमको आपका धन नहीं चाहिए, तो आप जो कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्वामी जी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आप क्या इस धन का उपयोग क्या करें। और जैसे इन्होंने ये भी कहा कि कब चले जाएंगे हम रोज़ कहानियाँ सुनते हैं कि भी आदमी चला गया, वो चला गया, अरे कल मिले थे, लास्ट वीक मिले थे। तो सबसे बड़ी समस्या हमको अमेरिका में बहुत बड़ी एक चैलेंज है कि बच्चे हमारे पूछते हैं कि ये हनुमान का मुंह मंकी, फेस मंकी का क्यों है? ये गणेश इतनी बड़ी बॉडी चूहे के ऊपर कैसे बैठ सकती है? शिव जी ने गणेश का गला काट दिया तो उनको पता नहीं था ये मेरा ही बेटा। किसी पेरेंट्स के पास इसका उत्तर नहीं है और किसी मंदिर के पुजारी के पास इसका उत्तर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिकन स्टूडेंट्स मंदिर में आके पूछते हैं पुजारी से कि आप थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में बताइए। जैसे इस क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछना हो तो आप चर्च में जाते हैं, इस्लाम के बारे में पूछना हो तो आप मॉस्क में जाते हैं। इसी तरह से जो लोग स्टूडेंट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को तो पता है कि यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने पूछना छोड़ दिया है। तो अमेरिकन स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए, तो पुजारी क्या बताता है कि हम गॉड को 5 बजे सुबह जगाते हैं।
जस्ट इमेजिन क्या इंप्रेशन उनको दे रहे हैं। तो बेचारे बहुत ही डिसअपॉइंट होके जाते हैं और गलती लेके आते हैं वो। और ये आपको पता नहीं है कि यहाँ का जो सिलेबस है, 7th ग्रेड का जो सिलेबस है, उसमें ये बताई जाती हैं बातें कि हिंदूज वर्शिप मिलियंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, दे वर्शिप। मुस्लिम्स मुझे पूछते हैं कि भी वाई डू यू वर्शिप स्टोन्स, तो उनको बताने वाला कोई नहीं है। अब ये इमाम को मैंने बताया जब ये मूर्तियों का अर्थ क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सिंबल्स हैं और इसका कुछ मतलब है, तो ही वाज सो सरप्राइज, इमाम ऑफ ए मॉस्क इन ऑरलैंडो इतना हैरान हो गया कि भाई तुम लोग फिर बताते क्यों नहीं सबको कि ये इनका अर्थ होता है। हमने तो सोचा तुम पत्थरों की पूजा करते हो और क्रिश्चियन अमेरिकन कहते हैं तुम वर्शिप करते हो मिलियंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये बहुत बड़ा कार्य है जो हम सबको पहले खुद सीखना हो। अगेन आई एम सेइंग कि यू पीपल आर सो लकी। ये तो मतलब टॉप की, ये जो आज आपने सुना इसके बाद और कुछ सीखने का भी बाकी नहीं बचा। अगर यही बातें समझ में आ जाए तो कितने प्यार से, कितनी मधुरता से स्वामी जी ने ये बातें बताई हैं। तो ये हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से हमने एक छोटा सा ये काम किया है कि ये एक बुकलेट निकाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं हिंदू बच्चों से और बाकी। और ये मैंने श्री श्री रविशंकर, रामदेव सबसे पूछा कि ये बुक ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो सब ने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये गणेश की इतनी बड़ी बॉडी चूहे के ऊपर कैसे बैठ सकती है, तो ये एक एक अंग जो एक एक चीज़ इसमें दिखाई गई है उस सबका एक मैसेज है। अभी हम गणेश की पूजा करते हैं कि हमारा दुख दूर कर दो। गणेश जी ये कह रहे हैं कि मैं दुख दूर करने वाला नहीं हूँ, कि 1.2 बिलियन लोग हैं तो मैं किस किस का दुख दूर करूँगा। एक महिला कहेगी बरसात हो, दूसरी कहेगी धूप हो, तो कैसे होगा। तो तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ कि बड़े सिर का अर्थ क्या होता है, थिंक एंड थिंक बिग। बड़े कान हैं तो उसका है कि लिसन एंड लिसन वेरी केयरफुली। तो ये सब का एक मीनिंग है। टाइम तो शायद इतना नहीं होगा कि मैं बता सकूं सब चीज़ों का। थिक स्किन का मतलब क्या होता है, कोई डांट दे तो बुरा नहीं मनाओ, और कोई फ्लैटर करे, बटर लगाए तो उसका भी आप डोंट गेट कैरीड अवे। तो हर एक अंग का इसमें मतलब है। और चूहे का है कि उसके ऊपर बैठना, मतलब जैसे स्वामी जी ने कहा हमको मन चलाता है, तो चूहे के ऊपर बैठना मतलब मन को वो चलाते हैं। तो इतना छोटा सा मन इतनी बड़ी बॉडी को चलाता है। हम मजबूर हैं, हम सबको पता है क्या करना चाहिए लाइफ में, हमको पता है वेट कैसे लूज करना चाहिए, लेकिन हम नहीं लूज कर सकते। हमको डायबिटीज़ है, हमको पता है मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं चलो आज तो खा लो, कल नहीं खाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या दुनिया में यही है कि मन हमारा हमारी बात नहीं सुनता। तो ऐसे ही बच्चों को किसी ने जैसे पूछा कि भी ये मुस्लिम ने किसी ने पूछा कि क्यों मूर्तियों की पूजा करते हो, तो मैंने उसको बताया कि देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि माइंड इज ऑलवेज वॉन्डरिंग। तो उसको टिकाने के लिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए। तो इसलिए हमको कहा जाता है ये सबकी पूजा नहीं करनी है, पिक वन, एक इष्ट देवता आप चुन लो और उसके ऊपर ध्यान करने के लिए अब पूरा लगाओ। तो ये हम करते हैं। और फिर जब ध्यान लग जाता है किसी सिंबल पे तो फिर आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने उसको पूछा कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर उसने कहा ये तो ठीक है, तो फिर आंखें बंद करके आप अंदर जा सकते हैं। फिर मैंने उसको पूछा कि आप इस उंगली की तरफ देखो सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, और आपके मन में कोई विचार ना हो। तो उसने देखना शुरू किया। 15 सेकंड के बाद कहता है कि नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने उसको पूछा कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है, तो कहते हो तो इधर उधर होता है। तो फिर मैंने उसको बताया देखिए आपको कहा जाता है कि जब आप नमाज पढ़ो तो मक्का की तरफ ध्यान करो। तो मक्का में क्या है, काबा। तो वहाँ भी वो काला जो उसको हम पत्थर कहते हैं, जैसे वो हमको मूर्तियों को पत्थर मानते हैं, हमको भी ऐसा लगता है कि वो पत्थर है, लेकिन वो बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जिसकी तरफ ध्यान अगर करोगे तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। तो उसने मुझे कहा भी ये तो कभी किसी ने हमको बताया नहीं, ऐसा ही कहा है कि मक्का की तरफ देखो। तो ध्यान करने के लिए शुरू में आपको कोई ना कोई चिन्ह चाहिए, तो इसलिए मूर्तियों का उपयोग है। क्रिश्चियनिटी में क्रॉस होता है या जीसस की पिक्चर होती है, गुरुद्वारा में ग्रंथ साहब होते हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये मूर्तियों, और ये मूर्तियों का सबका अर्थ है, हर एक मूर्ति का इसमें बुक में बताया गया है। और एक पिक्चर मैं और दिखा देता हूँ।
ये जो राम, ये क्या चीज है? ये चीज राम दरबार, राइट? इसका और कोई अर्थ आप निकाल सकते हैं? वी ऑल हैव टू थिंक। गणेश की बड़े सिर का मतलब है थिंक एंड थिंक बिग। क्या आप सोच सकते हैं इसका और अर्थ क्या हो सकता है? मेरे जीवन का इसका उपयोग क्या है? किसी भी इंसान के जीवन में इसका उपयोग क्या है? मुस्लिम के, क्रिश्चियन के, सिख के जीवन में इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या उपयोग हो सकता है? इमाम को मैंने कहा ये तेरी पिक्चर है, इमाम को उधर ओरलैंडो में, मतलब व्हाट डू यू मीन मेरी पिक्चर है? मैंने कहा देखो ये ब्लू कलर दिखाया गया एक इंसान का, तो ब्लू कलर तो होता नहीं किसी इंसान का, तो दुनिया में ब्लू क्या है? तो आसमान का रंग होता है ब्लू। तो आसमान का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। तो ये आत्मा का प्रतीक है, रूह का प्रतीक है, उर्दू में रूह कहते हैं, तो रूह का प्रतीक है। और लक्ष्मण बॉडी का प्रतीक है, और हनुमान मन का प्रतीक है, मंकी माइंड, और सीता बुद्धि की प्रतीक है। तो अगर इसको हम इस तरह से देखें राम दरबार को, कि मैं आत्मा हूं और मेरे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, तो कितना उपयोग हो गया। रोज सुबह उठ के देखो तो सारी शिक्षा हमारी यही है कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा को जानने के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे मन बाधक बनता है। तो मन को कंट्रोल करना, लेकिन मन कहाँ पे होना चाहिए? पाँव में। गणेश का चूहा पाँव में है, दुर्गा शेर पे बैठी है, वो भी वाइल्ड माइंड की प्रतीक है। तो इस तरह से सारी शिक्षा जो है मूर्तियों का, अभी ये भी जैसे इंद्रियों का, अभी ये जो है, ये घोड़े जो हैं वो इंद्रियों के प्रतीक हैं, लगाम जो है मन की प्रतीक है, और लगाम किसके हाथ में? कृष्ण जी के, स्पिरिचुअल बुद्धि, और रथ इज द बॉडी। तो अगर इसको इस तरह से हम सारी मूर्तियों का, सारी पिक्चर्स का हम उपयोग करें, तो हमारे जीवन में इसका लाभ होगा। तो हमारी सारी जो टीचिंग्स हैं वो हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, और हमारा लक्ष्य, जैसे स्वामी जी ने बताया, कि हम अपना हीरा जीवन लुटा रहे